हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। तो हम सत्संग के उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक व्यक्तिगत सत्संग और ग्रुप सत्संग पर विचार किए। तो आगे बढ़ते हैं। ग्रुप सत्संग से भी यदि किसी व्यक्ति की कमजोरी दूर ना हो और उसमें कॉन्फिडेंस ना जागे, तो उसे अपनी सही दिशा में जो इच्छा है, या जो हमने पहले के सत्संगों में चर्चा की कि लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा का हो, उसे मजबूत करना चाहिए। इसमें भी जो हमें वास्तव में चाहिए और उसको पाने में अड़चने या उल्टी दिशा की इच्छाएं हैं, आते हैं, कमजोरियां हैं, वे धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। कि एक सही दिशा की इच्छा हुई और मजबूती से हुई कि वॉट एवर वी वॉन्ट इट बैडली, तो बाकी की चीज़ें अपने आप गिरने लगती हैं। तो हम इसे एक प्रैक्टिकल रूप दे सकते हैं कैसे भी, जैसे अ, हम बार बार अपने लक्ष्य को दोहराते जाएं। सुबह उठें, सुबह में उठते ही उस चीज़ को याद करें, सोने से पहले दोहराएं कि हमें जो चाहिए वास्तव में, दिन में कई कई बार, और मे बी एक सामने अपने डेस्क पे या टेबल पे एक कुछ लिख के चिपका लें। तो इससे बार बार हमें आराम से रिमाइंडर मिलता रहेगा और हमारा ध्यान जाता रहेगा। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम ये अपने मन में ये डेटा फीड करते रहेंगे। तो इस प्रकार से अपने जो लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा है उसे सबल और स्थायी रखने का प्रयास करते रहें। तो मन तो देखो एक ही है, उसमें चाहे लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा मजबूत हो तो बाकी की इच्छाएं कहाँ रहेंगी। मन में एक समय पे एक ही इच्छा रहती है। तो यदि एक मुख्य रूप से यदि हम बार बार एक ही चीज को दोहराते जाएंगे तो वो उसी का ही वृक्ष मजबूत होता जाएगा। दिल में एक प्यास रहे, एक व्याकुलता होती रहे हृदय में, तो इससे अपने मार्ग में भटकाने वाली जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं साफ होने लगते हैं। डिस्ट्रैक्शंस तब तक हैं जब तक हम उसमें थोड़ा बोर होके, जैसे बोर होना क्या है, जैसे हम कुछ कुछ करने को नहीं है या कुछ चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट होने के लिए ही बैठे हैं कि देख रहे हैं कि कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी दिशा की तरफ चलने का कोई उत्साह नहीं है। कोई जो हम चाहते हैं करना वो अच्छे से नहीं चाहते हैं, तो इसलिए डिस्ट्रैक्शंस भी ज़्यादा आते हैं। यदि हम अपने मार्ग पे ठीक से चलने लगे तो डिस्ट्रैक्शंस भी कम होने लगते हैं। और हम डिस्ट्रैक्शंस में फंस के तो उनमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सुख लेते रहते हैं। तो दोनों अप्रोच जीवन में आ सकती हैं। चाहे तो आदमी अपनी लगन बढ़ा ले, या जैसे पहले के उपायों में देखो, एक मेन अटेम्प्ट क्या थी कि अपने दोष जान ले, जो रुकावटें आ रही हैं उनको जान ले, उन पे फोकस कर ले, उनको कैसे हैंडल करना है, वो उसमें जो गाइडेंस दिया जा रहा है यहाँ से या अन्य कहीं से, जहाँ से भी अपने को सूटेबल लगे, एक्सपेरिमेंट कर करके कि क्या चीज़ है, क्यों मैं इसमें बाद में बार बार फेल हो रहा हूँ, क्या अंदरूनी कमजोरियाँ हैं या कुछ क्लूज हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ, उन पे ध्यान दे दे के कमियों को दूर कर ले, या जिस दिशा में जाना है उसकी इच्छा इतनी तगड़ी कर ले कि वो इच्छा बाकी की इच्छाओं को खा जाए। तो ये भी एक सत्संग का उपाय है। इसमें रिपीटेशन, रिमाइंडर, भीतर की लगन का महत्व है। देखा जाए तो लक्ष्य बड़ा स्वाभाविक है। मतलब यहाँ हम कोई आईएएस बनना नहीं चाह रहा है या कोई ऐसी बाहर की उपलब्धि नहीं चाह रहे जहाँ बहुत एक कंपटीशन हो, कोई डिपेंडेंसी हो। सिर्फ ये चीज़ भीतर को लेके है कि यहाँ किसी बात की कमी नहीं है, बस हमारे ध्यान आने की, हमारे उसकी ज़रूरत समझने की, उस ज़रूरत की इम्पोर्टेंस समझने की देर है। तो इसमें जो हम जैसे जैसे अपनी मांग को स्थायी और सबल करेंगे तो अड़चनों का इम्पोर्टेंस गिरता जाता है। यही इस प्रकार के सत्संग का सेंटर पॉइंट है।
और जैसे एक जनरल देखो आप कि बाहरी जगत में भी जिन्होंने बड़े-बड़े कार्य किए हैं, चाहे कुछ भी वर्ल्डली लेवल पे अचीव किया हो, तो उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को बहुत मजबूत किया और जो सोच लिया एक बार और संकल्प कर लिया और उसके पीछे उनका इंटेंट भी मोस्टली आप देखो अच्छा रहता है, केवल अपने नहीं हित का, बाकी एक लार्जर इंटरेस्ट में उस थॉट पे हिलते नहीं बार-बार, तो डाउट नहीं करते। जो खुद पे डाउट नहीं करता या अपने जो सोचा है उस पे हिलता नहीं, तो वही थॉट ओवर द पीरियड उनके लिए बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है और वो धीरे-धीरे रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाता है। तो आपने कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ा सुना है, वो यही है कि नेचर के इस नियम का उपयोग। एक दिया जल रहा है, तो दिए में देखो आपकी ऑक्सीजन जितनी ज़रूरत है, तो वो अपने आप आती जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब कोई लगन लग जाती है अच्छे से, तो उसमें जो साधन सामग्री चाहिए, वो अपने आप प्रकृति देर सवेर व्यवस्था कर ही देती है। यदि कोई मार्गदर्शन चाहिए, मार्गदर्शन मिल जाता है और हमें इस वाले नियम का फ़ायदा लेने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि प्रेयर का भी रूप दे सकते हैं, प्रार्थना का रूप दे सकते हैं और दिन में 5-7 बार जब सहूलियत हो तो उसे दोहरा सकते हैं। संत वाणी में कई प्रार्थनाएँ ऑलमोस्ट हर कार्य के पहले और कार्य के बाद कहने की आदत डालने की सलाह दी जाती है। इससे धीरे-धीरे ये हमारा स्वभाव बन जाए और हम यूनिवर्स से जो चाहते हैं वो खुल के कह रहे हैं, तो वो चीज़ हमें भी कई बार क्लियर होती है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड भी वो सुनता है और उसको पकड़ता है कि वास्तव में हम क्या चाहते हैं और चीज़ें रिपीट करने से अंदर तक डेटा पहुंचता है। अंदरूनी मन जो है हमारा वो भी बहुत पावरफुल है, तो उन लेयर्स में भी बार-बार वो बात पहुंचती है। तो इसको जैसे एक मैं कुछ एग्जांपल से बोलूँ तो जैसे संतवाणी में 2-4 प्रार्थनाएँ कई बार हैं और जो मुझे अच्छी लगी मैं आपके सामने बोलता हूँ। जैसे एक है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज वो अक्सर कहते थे, मनुष्य जीवन में 2 ही मुख्य काम है, संसार के काम आना किसी न किसी प्रकार से और भगवान को याद करना। तो इसमें जो याद करने वाली ज़िम्मेदारी है, वो भी हम भगवान को बोल रहे हैं कि भगवान ऐसी कुछ कृपा करो कि मैं आपको भूलूँ नहीं। तो ये प्रार्थना भी मुझे बहुत प्यारी लगती है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। तो इसे दिन में कई बार जैसे जब सूटेबल बने धीरे-धीरे आदत में डाल सकते हैं। और प्रार्थनाओं का ये है कि जैसे शुरू-शुरू में कई बार मैकेनिकल लग सकता है कि एक भाव से नहीं निकल रही हैं, तो उसकी चिंता ना करें। धीरे-धीरे आदत डालें, फिर कभी-कभार भाव अपने आप आने लगता है और जैसे-जैसे भाव आने लगता है, सच्चाई से निकलने लगती है, तो उसका असर और बढ़िया होने लगता है। फिर एक और है स्वामी शरणानंद जी महाराज, जिनके बारे में मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि बहुत ही क्रांतदर्शी, बहुत ही प्रेम, योग, ज्ञान, इन तीनों का बड़ा मिश्रण था उनमें और बहुत ही गहराई से चीज़ को पकड़ते थे। तो उनकी भी 1-2 प्रार्थनाएँ हैं, उनमें से एक जो थोड़ा साधारण है और हम समझ सकें। हे प्रभु, हे नाथ, भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। और जीवन में यदि सत्य की एक गहरी प्यास जग जाए, परम प्रेम की इच्छा जग जाए, तो फिर बाधाएं, मन को भटकाने वाली कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। उनके लिए अलग से कुछ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं। और जगेगी ये जब हम अपनी मांग को पहचानें, सबल करें, अपनी लगन जगाएं। और आवश्यकता की ये जो बात है एक बड़ी नेचुरल सी है और जाने अनजाने हमको पता भी है, हम कई बार उपयोग में भी ला रहे हैं इसको। जैसे बड़े बड़े लाभ के लिए आदमी को विश्वास नहीं होता कि ऐसी इतनी बड़ी चीज़ हमें बस इससे हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। आप बहुत जगह ये जाने अनजाने कर ही रहे हैं। जो भगवान को मानते भी नहीं हैं, वो भी देखें अपने जीवन में कि
जो वो सोचते हैं, जो चाहते हैं, जो चिंतन करते हैं, तो ओवर द पीरियड उनको कई चीज़ें वो मिली हैं जो उन्होंने सोचा है। चाहे वो कर्म के सहारे उन्हें लगे कि मुझे कर्म का ये फल मिला है इसलिए। बट होता क्या है कि जब हम जो चाहते हैं, जो हम जिस चीज़ की आवश्यकता महसूस करते हैं, वैसा-वैसा हमारा मन, बुद्धि होने लगते हैं धीरे-धीरे, वैसा मन हमारा बनने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आज सामान शिफ्ट करना है यहाँ से कहीं और, तो उस दिन मैं टेम्पो ढूँढने जा रहा हूँ, तो उस वक़्त जैसे मैं जा रहा हूँ या मेरे दिमाग में कोई बात है, तो मुझे टेम्पो वग़ैरह ही ज़्यादा दिखते रहेंगे। मान लो मेरे बेटे को कोई कार खरीदनी है, तो अब उसकी नज़र कार पे ही पड़ती है। बच्चे हैं, उनके खिलौने पे ही पड़ती है। जिसकी जहाँ एक प्रियता होती है, जिसकी जहाँ जो आवश्यकता महसूस करता है, उसको वो ही चीज़ दिखती है। तो हमारे परसेप्शन भी काफ़ी नैरो डाउन हो जाते हैं उन्हीं चीज़ों पे जो भीतर इच्छा होती है। जो भीतर हम आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, वैसा ही हमारा दर्शन हो जाता है। जैसे किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही, उसे कुँवारे लड़के ही दिखते हैं। मतलब लड़की को नहीं, मतलब लड़की के पिता को, तो वो वही ढूँढता रहता है। किसी की भी शादी में जाए, उसे लगता है कि हाँ, ये है, जाति कौन-सी है, ये क्या है, वो क्या है। तो हमारी जो नीड होती है, उसके हिसाब से हमारी अंदरूनी दुनिया बनने लगती है और बाहर की दुनिया उस हिसाब से सपोर्ट करने लगती है। तो ये एक नियम है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ये रहा सत्संग को जीवन में उतारने का तीसरा उपाय। एक आवश्यकता को स्ट्रॉन्ग करके अपने इच्छा शक्ति को बढ़ा के सही दिशा में, जो इच्छा शक्ति है, लक्ष्य की पहचान हमें हुई है, उसकी इच्छा को सबल करके आगे की वीडियो में सत्संग के अन्य उपायों पर चर्चा करेंगे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।